तो आज हम सीखेंगे कि एटीएम का जो बेसिक प्रोग्राम है वो किस तरह राइट किया जाता है। तो आज हम यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम दो और प्रोग्राम भी राइट करेंगे, जैसा कि मंथ, यानी मंथ और डेज उसमें कितने होते हैं वो भी हम स्विच के साथ करेंगे, और वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कि किस तरह जो यूज़र ने इनपुट दी है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये दो प्रोग्राम पहले क्यों करेंगे, क्योंकि ये बेसिक बना देंगे और उन बेसिक को लेके हम जो एटीएम का मेन प्रोग्राम है वो राइट करेंगे। तो ये दो इजी से हैं, आपको अगर समझ आ जाए इनका सिंटैक्स तो आप उसमें जाके जो एटीएम का है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो प्रोग्राम में सिर्फ होता क्या है कि आपने लॉजिक जो है वो अपने तरीके से लगानी होती है कि आप उसमें किस तरह की जो लॉजिक लगा सकते हैं या उसको आप किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें क्या वैल्यूज़ और किस जगह पे लगा सकते हैं, यानी जो आपके जहन में आता है आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने एटीएम पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। एटीएम का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, यूज़र से इनपुट लेगा, चेक करके देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले लाइक कर लें मेरी वीडियो को, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। करते हैं तो ये मैंने बेसिक प्रोग्राम जो है वो पहले से राइट कर दिया है। इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम हर प्रोग्राम में राइट कर रहे हैं वो मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ से मैं सीधा प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ स्विच स्टेटमेंट के साथ। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि हम पहले उसके स्विच लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम उसके केसेस लिखते हैं। केस क्या होता है? केस वो होता है कि जब कॉल की जाए उसका लेटर, केस के आगे जो मैंने वन लिखा है, तो ये अगर लेटर कॉल किया जाए तो इसके जो इनपुट है, जो इसके अंदर इनपुट आता हूँ, जो इसके अंदर राइट किया गया है कोड सी आउट का, वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं ये फर्स्ट लिख रहा हूँ मंथ के लिए, मंथ ऑफ द ईयर्स तो 12 होते हैं, तो मैं 1 2 3 के साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको क्या किया है, सी केस वन में वन लिखा है, उसके आगे सी आउट पी यू की फाइल, और ब्रेक। ब्रेक इस तरह है कि ये जो ही अगर इसकी वैल्यू मिल जाए, यानी अगर वन मैंने प्रेस किया तो वन लेके ब्रेक को बाहर। सेम सिंटैक्स है, आगे मैंने कॉपी किया हुआ था पहले से, तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ क्या चेंज करनी है, आपने केस के आगे वन की जगह टू लिख देना है, फिर जो मंथ आया गया सी आउट में वो लिख देना है, और उसके साथ जो डेज हैं वो लिख देनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पे ये सारा हो गया। इसके एंड पे हम एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र प्रेस कर दे 13, तो डेज मंथ ऑफ द ईयर 12 है, मैंने 12 इनपुट दी है, तो 13 पे क्या करेगा, तो उस वक्त जो मैसेज डिस्प्ले करवाएगा ये वो चांस है जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यूजलेस हो जाती है, यानी हर चीज़ ख़त्म। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इनवैलिड इनपुट दे देता हूँ, सिंपल कंपाइल एंड रन। तो यहाँ से आप रन करके देख सकते हैं कि मैं अब इसमें कोई भी इनपुट देता हूँ किसी भी तरह, किसी भी 1 2 3 से 1 से 12 तक, तो ये उसके जो मुताबिक है ना वो डाटा निकाल के देगा। तो मैं एक और भी चेक कर लेता हूँ, ये आ गया सेम। दूसरा चेक कर लेता हूँ, ये भी डाटा देगा। तो न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल में हम सेम चीज़ यूज़ होगी, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अब मैंने यहाँ से क्या चीज़ चेंज करनी है, मैंने अब यहाँ से करैक्टर चेंज करना है, क्योंकि मैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के लिए काम करूँगा, मतलब उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्ट करें। तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ कि डाटा टाइप करैक्टर सी एच, इसके अलावा डिस्प्ले मैसेज चेंज कर लेते हैं। और स्विच पे, अब स्विच वहाँ पे हमने, हाँ स्विच पे मैं काम कर लेता हूँ। अब जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था उस पर मैंने क्या किया था, लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें मैंने केस लगाए हैं हर एक अलग अलग, और उसकी एंड ब्रैकेट भी है, उसके अंदर ब्रैकेट भी है, ब्रेक भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें अगर मैं अलग अलग लिखने बैठे हूँ तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि सी केस वन ए के साथ, और ए ई आई ओ यू, पहले सारे केस लिख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए मुझे एक ही मैसेज डिस्प्ले करवाना है, मैं उनके लिए एक ही मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा। तो ये मेरे सारे केस आ गए, इनके लिए मैं एक ही मैसेज डिस्प्ले करूँगा। तो इसके नीचे इसकी कर्ली ब्रेसेस इन सब केसेस की, यानी इनमें से कोई भी आ जाए केस तो उसके लिए ये मैसेज डिस्प्ले करवा दें, तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। ये हमारे लॉजिक्स है। देखें अब वहाँ पे मैंने हर एक के लिए अलग लगाए थे, यहाँ पे सबके लिए मैं एक लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इनपुट एक ही है, तो आउटपुट मैंने एक ही करवानी है। बस सीधा डिफ़ॉल्ट पे चल जाऊँगा, क्योंकि अगर वॉवल नहीं है तो सीधा एक ही चीज़ हमारे पास आ जाती है, कॉन्सोनेंट। तो हम सीधे कॉन्सोनेंट पे आ जाएंगे, तो सीधा डिफ़ॉल्ट उसका जो सी आउट है कॉन्सोनेंट, यू एंटर अ कॉन्सोनेंट। तो
ये हमारे पास सिंपल ये हमारे अपनी लॉजिक्स होती हैं कि हम इसको किस तरह राइट करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता तो यहीं से कॉपी करके हर एक के नीचे अलग अलग राइट कर सकता हूँ, ब्रेक से ऊपर तक कॉपी करके हर एक के नीचे अलग अलग जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे हमारे प्रोग्राम की जो लाइन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कोई भी नाम दे देते हैं। तो कंपाइल एंड रन। तो यहाँ से अब हम इनपुट देते हैं इसके लिए। यहाँ से देखिए सही काम कर रहे हैं, दूसरी इनपुट दे के देख लेते हैं तो इसमें भी ये काम सही कर रहा है। चलते हैं न्यू फाइल की तरफ। तो अब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो है एटीएम के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे अपने जो जहन का तरीका है, यानी हम अपने जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने जो जिस तरह सोचा सिंपलेस्ट में से जो हो सके मैंने ये प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे कोड कर दिया। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फ्लोट क्यों लिख रहा हूँ, एटीएम अमाउंट है, डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है। ये हमारे पास जो एटीएम का फंक्शन है वहाँ पे देखें हमारे पास रुपीज़ में आता है, तो पॉइंट समथिंग पैसा में भी होते हैं। तो कुछ पैसे होते हैं यानी 25,000.35 पैसा। तो हम इसलिए इसको फ्लोट लिखते हैं। तो सी आउट करवाते हैं, उसमें हम यूज़र से लेते हैं कि आपको इनिशियल वैल्यू दें। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो अगर एटीएम की बात करें वहाँ पे उनके पास डाटाबेस होता है, उसमें स्टोर होता है। यानी यूज़र ने बैंक अकाउंट खोला है, उसमें उसने पैसे रखे हुए हैं, तो वो डाटाबेस के पास है कि इसने इतने पैसे रखे हुए हैं। तो इनिशियल वैल्यू यूज़र दे देता है कि उसके पास इतने पैसे हैं हमारे प्रोग्राम में। वैसे तो डाटाबेस से उठा लेते हैं। तो यहाँ से कोई वैल्यू होगी तो इसमें मैनिपुलेट करेगा। तो इसके आगे अब ये चीज़ है समझने की, जो सेकंड सी आउट है। इस सी आउट में हमने क्या करना है, इंटर जो है सी फॉर क्रेडिट। ये हम अब उससे दूसरी इनपुट ले रहे हैं। पहले इनपुट उसने दे दी, उसके बाद दूसरी इनपुट क्या देगा कि क्रेडिट के लिए सी, डेबिट के लिए डी और बैलेंस के लिए बी। अब ये तीन आ जाएंगी हमारे पास। अब केस क्या बनेंगे, अब यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर इनपुट दे सी तो क्या लगाएं, अगर इनपुट दे डी तो क्या हम आउट करवाएं, अगर इनपुट दे बी तो हम क्या आउटपुट करवाएं। तो इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। एक्चुअल मैनिपुलेशन स्विच में जो होगी वो मेन की होगी, यानी जो इनिशियल वैल्यू दी है। उसके आगे हम केसेस लगाते हैं। केसेस क्या आएंगे, यानी इनपुट दे सी, डी और बी, तो इनके लिए हम क्या आउटपुट करवा सकते हैं। तो इनके लिए जो हम आउटपुट करवा सकते हैं वो मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ। तो ये हमारा पहला आ गया सी के लिए। तो इसके साथ हम क्या करवाते हैं, ये तो हमारे पास सी के लिए आ गया। अब हम इसी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी ऑपरेशन होते हैं ना वो इसी के अंदर करवाएंगे। अमाउंट की, एएमडी की अमाउंट की हमारे पास इनिशियल वैल्यू, हम उसी पे सारे ऑपरेशन करवाएंगे। यानी क्रेडिट उसने कुछ लिया है तो उसमें से माइनस करवा दें वो वैल्यू। अगर उसने कुछ ऐड किया है, उसमें डिपॉजिट करवाया है तो कुछ इसमें ऐड कर लें। अगर उसने बैलेंस चेक करवाया है तो सेम एज हम उसी चीज़ को जो है वो बाहर प्रेजेंट करवा दें। जो बाहर हमारे पास आउट आएगी, सी आउट आएगी, हम उसी में उसको जो है शो करवा दें। माइंड से सोच के आपने इम्प्लीमेंट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो स्विच के साथ हमारे पास केसेस बने हैं तीन, तो हम उन तीन के लिए ही क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उन तीन के लिए सोचेंगे और उन तीन पे ही लगाएंगे पॉसिबिलिटीज़। इस तरह हमारी ये सेकंड भी पॉसिबिलिटी हो रही। बस ये हमारे साथ कंप्लीट हो गई। हमारे पास बी की हमने सेकंड पॉसिबिलिटी भी कंप्लीट कर ली, थर्ड भी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि आपके पास इनसफिशेंट बैलेंस है। ये हो सकता है उसने बैलेंस जो इनिशियल तो उसने खुद करवा दिया है, लेकिन जब एटीएम के पास होगा, ओरिजिनल एटीएम की बात करें तो उसके पास तो डाटाबेस है। हो सकता है उसके पास बैलेंस कुछ भी ना हो तो वो वहाँ से निकलवाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं और वो कुछ भी शो ना करवाए, ज़ीरो। उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव। सेव हम किस नाम से करेंगे, तो हम इसको सेव कर लेते हैं एटीएम के नाम से ही कर लेते हैं, एटीएम पेस्ट। एटीएम पेस्ट के नाम से ही कर लेते हैं। तो ये सेव। अब यहाँ से हम करते हैं इसको कंपाइल। आई होप ज़ीरो एरर होंगे, तो ज़ीरो एरर रन। अब यहाँ से हमें जो डिस्प्ले करवा रहा है वो ये चीज़ें हैं। इनिशियल वैल्यू मैं 25,000 दे देता हूँ। उसके बाद जो उसने डिस्प्ले करवाया सी फॉर क्रेडिट, बी एंड डी एंड बी, तो मैं बी कर लेता हूँ। बैलेंस उसने चेक कर दिया है। अब दोबारा F10 दबा देता हूँ। तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं। इसमें हम डी दबा देते हैं, यानी डेबिट, इंटर द डेबिट अमाउंट। मैं कुछ भी लिख देता हूँ 5,000, तो उसने वो डिटेक्ट कर लिए 25,000 में से। अब लास्ट हम देख लेते हैं सी के लिए क्रेडिट अमाउंट कितना हमने क्रेडिट उसमें डालना है। तो हम ये भी 5,000, तो ये उसने ऐड कर दिए हैं।
कि हम इतना क्रेडिट डालना चाहते हैं। तो ये सिंपल था, तो आप भी इसको इसी तरह को कुछ इम्प्लीमेंट करें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एक क्लॉक कैसे बना सकते हैं, या सी के प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम और चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो ये अभी सिंपल थे, ये मैं करवा रहा हूँ सिंपल सोर्स फाइल में। इसके साथ हम प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो मेन चीज़ है जिसमें क्लासेस और ओप आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, लेकिन पहले ये बेसिक बना लें। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।